राम को जो ज्ञानामृत रूप मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग भगवान वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान को कह रहे थे कि हे राम जी, अर्धरात्रि के समय श्रावणवदी अष्टमी का दिन जब मैं समाधि से वहां उतरा, उस दशों दिशाएं काष्ठ मौन मानो धारण किए बैठी हैं, इस तरह से दिखने लगा। ऐसी मौन थी जो मानो शस्त्रों से भी छेदी न जाए और मंद मंद पवन चल रही है। इस तरह से धीरे धीरे हवा का सुंदर प्रवाह बह रहा है, मानो वो पवन हांसी कर रही है। उसी समय चंद्रदेव उदय हुई, जिससे महासुंदर अमृत रूप किरणों की चांदनी रूप वर्षा मानो बरसने लगी। वो अमृत रूप जो उनकी रस रूप लीला है, जिससे औषधि पुष्ट होती हैं और चंद्रमुखी कमल खिलने लगे, चकोर अमृत की किरणों को पान कर रहे हैं, मानो स्वयं वो चंद्र में चंद्र रूप हो रही है। प्रातः काल की ताड़ी मणि की न्यायी उपरान पड़ने लगी और सप्तऋषि शीश परान स्थित भय। मानो वो महा शक्तिशाली सप्तऋषि जो सदा आदर करने योग्य हैं, मेरे तप को मानो आके देखने लगे। हे राम जी, सप्तऋषियों के पीछे जो 3 ताड़े हैं, उनके मध्य वाले ताड़े के स्थान पर मेरा मंदिर है, मैं वहाँ सदा विराजमान रहता हूँ। उस समय चंद्रदेव के उदय होने पर सारे स्थान महान शांत और शीतलता ही के गंगा में मानो नहा रहे हैं। पवन के झकोड़ों से सुंदर सुंदर फूलों की मानो वर्षा सी बरस रही है। चंद्रमा का प्रकाश महाशीतल है, तिसकर स्थान सब शीतल हो गए। ये राम जी, गुरु वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, अर्धरात्रि के समय जब मैं समाधि से उठा, उस समय मेरे को एक महा तेज प्रकाश दिखने लगा।
ऐसा वो शीतल और सुंदर प्रकाश ऐसे दिखा जिस तरह मंदराचल पर्वत समुद्र में आवे और समुद्र उछल पड़े, इसी तरह अचानक एक महासुंदर शीतल मन को मुग्ध करने वाला प्रकाश मेरे को दिखा। राम जी मानो हिमाचल पर्वत मूर्ति धार के, वो प्रकाश रूप की मूर्ति धार के मानो मेरे सामने आके प्रकट हुआ। ऐसा सुंदर और सुखरूप मानो मक्खन का पहाड़ आन के प्रकट हुआ है। गुरुदेव अलंकार देते अघाते नहीं, और भी अलंकार दे रहे हैं। जितने न संसार में शंख हैं उज्जवल होते हैं न, वो मानो सब मानो प्रकाश शीतलता एकदम मानो उनकी जैसे हुई, ऐसी तरह से वो शीतल प्रकाश और उज्जवल दिखने लगा। राम जी यूं कहा जाए जैसे मोतियों का समूह, महान मोतियों का ढेर इकट्ठा होकर मानो प्रकट हो जाए, और उसकी चमक और सुंदरता शीतलता सफेदी सामने मानो प्रकट हो गई। महान तीक्ष्ण प्रकाश और शीतल सामने दिखने लगा। मानो गंगा का प्रवाह उछलने लगा है। और वो ऐसा सुंदर शीतल प्रकाश के जिस करके सब दिशाएं भरपूर हो गई। ऐसा जो महान सुंदर शीतल और सुखद प्रकाश एकदम प्रकट हुआ, जिसको देखकर मैं बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुआ। कैलाश पर्वत पर आप तप करने गए थे, वहां के हवाल देते हैं कि इस तरह आधी रात्रि को एक दफे मैंने ऐसे देखा। तब मैं देखकर आश्चर्यवान हुआ। क्या बिना समय के प्रलय होने लगी है? तब मैं इस दृष्टि को छोड़ के ज्ञान दृष्टि से, विवेक दृष्टि से देखने लगा कि ये क्या है। जब विवेक दृष्टि से देखा, ज्ञान नेत्रों से देखा, तब मैंने देखा कि देवताओं के गुरु ईश्वर भगवान महादेव सदाशिव, देवताओं के गुरु ईश्वर सदाशिव चंद्रकला को धारे हुए मेरी तरफ चले आ रहे हैं। और गौरी भगवती के साथ हाथ ग्रहण किए हुए आगे आ रहे हैं, और गणों भी उनके इधर उधर अगल बगल में उनके साथ आ रहे हैं। कैसे हैं भगवान, जिन्होंने कानों विखे सर्प पड़े धारण किए हुए हैं, और गले में रुंड की माला धारण की हुई है।
शीश पर जटाओं रूपी दिव्य मुकुट धारण किया हुआ है और उन पर कदम्ब वृक्ष भी दिखने लगी। और तमाल वृक्ष के फूल पड़े हैं जो महान सुगंधी संपन्न होते हैं। ऐसे जो सदा आनंद रूप शिव भगवान हैं, जो सबको फल देने हारे हैं, उस ज्ञान दृष्टि से मैंने अपनी तरफ आते हुए भगवान भोलेनाथ को देखा। और फिर एकदम मैंने मन ही कर मंदार वृक्ष के पुष्प लेकर अर्घपाद भगवान शंकर का किया। और मन ही कर भगवान शंकर को मैंने प्रणाम किया। और मन ही कर उनको जो दक्षिणा मन में आई वो दक्षिणा भी उनके चरणों में रखी। अब ऐसा मन ही करके एकदम मैं अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। मेरे जो शिष्य लोग शयन कर रहे थे उनको मैंने एकदम जगाया। अब बाहर से जो विधान से अर्घपाद करना चाहिए वो तो मन करके किया। जगा कर अर्घपाद भगवान भोलेनाथ के आदर में मैं अर्घपाद लेकर आगे गया। जा करके त्रिनेत्र जिनके सुंदर 3 नेत्र हैं, ऐसे भगवान शिव को पुष्पांजलि दिया, पुष्प चढ़ाए और उनकी मैंने प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया। इस तरह से जब मैंने किया तो भगवान चंद्रमौली चंद्रधारी कृपा दृष्टि कर मेरी तरफ देखने लगे और सुंदर कोमल मधुर वाणी से मेरे प्रति कहने लगी। कैसे हैं भगवान शंकर जो हृदय का अंधकार नष्ट करने वाले हैं। जो उनकी शरण में आते हैं तिनको परम शांत पद कराने वाले हैं, उनको परम शांत पद देने वाले हैं। ऐसे जो सदाशिव भगवान मेरे को देखकर यूं मेरे प्रति बोलने लगे। ईश्वरोवाच भगवान शंकर कह रही हैं, ये ब्राह्मण ले आओ अर्घपाद, जो तुम ले आए हो ना, ले आओ। आपके आश्रम में मैं अतिथि आया हुआ हूं, जिसकी तिथि का ज्ञान न हो, अचानक आ जाए उसको अतिथि कहा जाता है। ले आओ अर्घपाद, हम तेरे आश्रम में के अतिथि आए हैं। ये निष्पाप
आपका कल्याण हो। भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे निष्पाप, तुझको कल्याण तो है, सब प्रकार का आनंद तो है, क्यों कि तुम मुझको शांत रूप दिखता है, और महासुंदर उज्ज्वल तप की लक्ष्मी कर तू शोभता है। तप की लक्ष्मी प्रसन्न वदन की प्राप्ति कराती है, शांत और आनंद रूप। मायक सामग्रियों से शोभा और होती है, और अंतर्मुखता के एकाग्रता से, भगवत परायणता से, आत्म स्थिति में, मंगलमय स्थिति में रहने की वो शोभा ही कोई निराली होती है। आपका कल्याण तो है, क्योंकि तू मुझको महाशांत रूप भासता है और महासुंदर उज्ज्वल तप की लक्ष्मी कर तू शोभता है। चलो हम तुम्हारे आश्रम की तरफ चलते हैं। ये राम जी फूल के स्थान विखे सदाशिव बैठे थे। सो इस तरह कह के एकदम उठ खड़े हुए। तब इकट्ठे, माता पार्वती भी साथ में है और गण भी साथ में है, नंदी इत्यादि, तब इकट्ठे अपने आश्रम पर कुटी विखे आन स्थित हुए। जब हमारे कुटिया में आके विराजमान हुए, तब फिर मैंने पुष्प और अर्घ्य कर चरणों की पूजा की, चरण धोए और पुष्प चढ़ाए। फिर हमने भोलेनाथ के हाथों की पूजा की। इसी तरह से चरणों से लेकर शीश पर्यंत सर्व अंगों की मैंने भगवान शंकर की पूजा की। इतना करने के उपरांत फिर तैसे ही गौरी भगवती की का पूजन किया, और उनके साथ जो सखियां थी उन सब का भी इसी तरह से मैंने पूजन किया, और गणों का पूजन किया। हे राम जी, इस प्रकार भक्ति पूर्वक जब मैंने पार्वती परमेश्वर का पूजन कर चुका, तो चंद्रमा जिनकी जटाओं में शोभा पा रहा है, शशिकलाधारी भगवान शंकर शीतल वाणी कर मुझको कहत भया, हे ब्राह्मण, नाना प्रकार का चिंतन करने हारी जो चित्त की वृत्ति है, नाना प्रकार के चिंतने हारी जो चित्त की वृत्ति है, सो क्या तेरे स्वरूप की विश्रांति को प्राप्त भई है? क्या पूछ रहे हैं? जब तक चित्त इधर उधर भटकता रहता है, चिंतन करता रहता है, वो माया के कीचड़ में मानो डुबकियां मारता है। जब चित्त सब तरफ से हट के अपने स्वरूप में विश्रांति पाता है, तब महाआनंद की गंगा में इसकी डुबकियां लगती है, निर्मल गंगा में।
ये सारा संसार चित्त रूप ही तो है। चित्त का सब तरफ से मूर मुड़ जाए और अपने आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप में विश्रांति पाए तो समझो ये महाभाग्यवान है, साधारण भाग्यवान नहीं। और तभी इसको वो वस्तु मिलती है जिसके लिए युगों ये जन्मता बढ़ता मरता जन्मता भटकता भटकता रहता है। भगवान शंकर क्या आश्चर्य रूप प्रश्न पूछ रहे हैं। मिले संत कछ कहिए सुनिए, मिले असंत मुष्ट होए रहिए। शांत करके बोलचाल ही नहीं करना चाहिए। नाना प्रकार की चिंतनेहारी जो चित्त की वृत्ति है, चित्त जखता ही रहता है ना, कभी क्या चिंतन कभी क्या चिंतन कभी क्या चिंतन। सो क्या तेरे स्वरूप विखे विश्रांति को प्राप्त भई है, अपने आत्म स्वरूप में विश्रांतिवान होवे। थोड़ी देर के लिए चिंतन गाढ़ निद्रा में बंद होके अपने आप में मानो विश्रांति पाता है तो क्या आनंद प्राप्त होता है। क्या संबित तेरी आत्म पदव की स्थिति भई है, तुम्हारे मन की अपने आत्म स्वरूप में विश्रांति हुई है। क्या संबित तेरी आत्म पद की स्थित भई है, यानी तुम अपने आप में विश्रांतिवान हुए हो। कुशल मंगल पूछ रहे हैं भगवान शंकर। और आपके शिष्यों का भी कल्याण है। कल्याण अपने आत्म स्वरूप में स्थित हुए बिना नहीं होता। और तुम्हारे शिष्यों का कल्याण तो है, यानी जो आपके संग रहते, और तुम्हारे पास जो हरण विचरते हैं, इधर उधर हिरण घूमते और उड़ते छलांगे मारते रहते थे, ये सब सुखरूप है। कोई इनसे आपको कष्ट तो नहीं। और ये क्या मंदार वृक्ष तुमको पूजा के निमित्त फूल फल भले प्रकार देते हैं। ये वृक्ष और फूल अच्छी तरह से आपको फूल और फल पूजा और सेवन करने के लिए देते हैं। और ये मंदाकिनी जो गंगा है, ये आपको अच्छी तरह से स्नान कराती है। और शरीरों के धर्म है, कभी ठीक होता है तो कभी कोई न कोई कसर हो ही जाती है। देह की जो इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति की आती है, कभी स्वस्थता है कभी अस्वस्थता है, कभी कैसा चलता ही रहता है ये माया का। देह के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति की तुम क्या खेदवान नहीं होते। और इस पर्वत पर कुबेर के सेवक यक्ष और राक्षस रहते हैं, सो तुमको दुख तो नहीं देते। और मेरे जो गण हैं चक्षु निशाचर, जो रात को घूमते रहते हैं, वह भी तुमको कष्ट तो नहीं देते। यानी आनंद से यहाँ रह रहे हो।
मन तुम्हारा अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, कोई प्रकार का आपको कष्ट नहीं। जैसे कोई किसी से मिलता है तो उससे कुशल मंगल पूछता है, मेरे जो चक्षु निशाचर हैं वह भी तुमको कष्ट तो नहीं देते? हे रघुनंदन, इस प्रकार जब देवेश ने मुझसे प्रश्न, मन को प्रसन्न करने वाले प्रश्न पूछे, तो मैं भगवान शंकर के प्रति वो पूछ चुके, तब मैं महादेव के प्रति कहने लगा। वशिष्ठोवाच, वशिष्ठ भगवान बोल रहे हैं, हे महेश्वर, आप तो कल्याण रूप हैं, मंगल रूप हैं। जो भी कोई आपको सदा याद करते रहते हैं, जो कल्याण रूप तुझको सदा याद करते हैं, उनको इस संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो पाना कठिन होवे। मानो भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं कि हम आपके सिमरन करने वाली, आपके भक्त, आपके सेवक, जो आपका सिमरन करता है उनको कोई कष्ट कैसे हो सकता है? एक किस्म से भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। जो कल्याण रूप तुझको, आप तो कल्याण करने वाली हैं, आपका रूप ही मंगलमय है। तुझको जो सदा याद करते हैं, आपको जो सदा याद करते हैं, तिनको इस लोक विखे ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो पाना कठिन होवे। उनको किसी का भय नहीं होता और भय भी किसी का नहीं। और जिन भक्तों का, जिन जीवों का चित्त आपके सिमरण करके, आपका भजन करने करके आनंद से मगन हो जाता है, सर्व और ते पूर्ण भया है, जिनका चित्त तुम्हारी सिमरण कर आनंद सो सर्व और ते पूर्ण भया है, वो संसार में दीन नहीं होते। यानी उन दीनता तब जब कष्ट आता है ना, यानी कष्ट, उनके ऊपर कष्ट नहीं आता है, आप जो रक्षा करने वाली हैं, सो जगत विखे दीन नहीं होते। वही देश और तेई जन, उन्हीं जनों के चरण, तेई देश, तेई जनों के चरण और दिशा, पर्वत, कंदराएं, गुफाएं वंदना करने योग्य हैं।